डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 8 सामाजिक शिक्षा का भाग पहला, भूगोल का लेसन नंबर 2, प्राकृतिक साधन का भाग 9 आज हम आपको करवाएंगे, जो कि हमारी ई बुक के पेज नंबर 16 से शुरू होता है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। हमने पिछली बार में आपको मनुष्य के लिए पानी के साधन, जिसमें हमने आपको नहरें, तालाब, वर्षा, भूमिगत जल तथा जल की संभाल के बारे में समझाया था। आज हम आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में समझाएंगे। तो बच्चों, हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है और ये कैसी होती है, इससे संबंधित मैं आपको तस्वीरें और भारत का नक्शा दिखाना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप पहले प्राकृतिक वनस्पति की तस्वीरें देखो, जिस पे लिखा है नेचुरल वेजिटेशन। तो ये कुछ तस्वीरें हैं कुदरती वनस्पति की। बच्चों, ये संघनी जंगल के रूप में भी होती है। ऐसी होती है, इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति जो है पाई जाती है। तो बच्चों, ये वनस्पति मनुष्य नहीं उगाता, ये मनुष्य के दखल के बिना ही अपने आप उग जाती है। और जैसे हम अपने घरों में पौधे लगाते हैं, उनको हम समय से पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उनकी देखभाल हम खुद करते हैं, उसी प्रकार इस कुदरती वनस्पति को हम नहीं उगाते। ये कुदरत के द्वारा पैदा होती है और कुदरत ही इनकी देखभाल भी करती है। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति को उगाने में, पैदा करने में मनुष्य का कोई भी दखल नहीं होता। तो बच्चों, अब आप प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित भारत के नक्शे को भी देखो। इस भारत के नक्शे में जो अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, वह जहाँ यहाँ कुदरती वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, उनके स्थान हैं। इन हिस्सों में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो आज हम इन्हीं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपको समझाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति की ओर से उपहार है और पुनः उत्पत्ति योग्य की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु, मिट्टी और जैविक तत्वों पर निर्भर करती है। इन तत्वों में जलवायु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु मुख्य रूप से नमी मतलब वर्षा और तापमान का सम्मिश्रण है। वनस्पति का विकास तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में बहुत ही संघन वन मिलते हैं। संसार के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। वनस्पति की किस्में प्राय जलवायु, मिट्टी की किस्मों और समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। मतलब ये वनस्पति हमें कुदरत की देन है, मतलब प्रकृति इसे पैदा करती है। इसको हम फिर से भी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः उत्पत्ति मतलब इसको फिर से पाया जा सकता है। जंगल जो संघन रूप में होते हैं, वह भी प्राकृतिक वनस्पति में ही आते हैं। और जंगल के बढ़ने में वर्षा, तापमान और समुद्र तल से ऊंचाई और मिट्टी, ये सभी किस्में निर्भर करती हैं। संसार में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में वर्षा और तापमान में भी विभिन्नता होने के कारण वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों, आगे है, प्राकृतिक वनस्पति को जंगल का नाम भी दिया जाता है और ये मनुष्य की अनेक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती है। लकड़ी का उपयोग ईंधन से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में होता है, जो हमें वनस्पति से ही प्राप्त होता है। कई प्रकार के फल, दवाइयाँ और विभिन्न पदार्थ हमें
वनों या वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं। मतलब प्राकृतिक वनस्पति को हम जंगल भी कहते हैं। और इससे हमें बहुत प्रकार की लकड़ी, जिसका उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है, खेलों के सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और बालन और ईंधन के रूप में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जंगल से ही हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और फल आदि भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आगे है, भारत में वर्षा और तापमान की असमानता होने के कारण अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति जहाँ वनों को नीचे लिखे मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। मतलब तापमान और वर्षा में असमानता होने के कारण वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, और भारत में मुख्य 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो बच्चों नीचे देखो, प्राकृतिक वनस्पति का चार्ट बना हुआ है। इसमें 5 प्रकार की वनस्पतियां लिखी गई हैं। इसमें से पहली है सदाबहार जंगल, दूसरी है पतझड़ी जंगल, उसके बाद है मरुस्थलीय जंगल, फिर पर्वतीय जंगल, और उसके बाद है डेल्टाई वन। तो ये 5 प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। इनमें से पहले 3 का वर्णन आज हम आपको करवाएंगे। तो बच्चों ये जो 3 वनस्पतियों के बारे में आज हमने आपको समझाना है, तो आप पहले इन तीनों की तस्वीरें देखो। तो पहले है सदाबहार जंगल, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बच्चे ये है सदाबहार जंगल वनस्पति, ये इस प्रकार के संघन रूप में मिलती है और ऊंचाई में भी बड़ी होती हैं। अगर और ऊंचाई पर अगर हम पहुंच जाएं तो ये नुकीले पत्ते वाले हो जाते हैं, कोन की तरह ये वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी आप एक अलग से तस्वीर देखो, जिस पर एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार की होती है ये सदाबहार वनस्पति। उसके बाद है पतझड़ वनस्पति, उसकी भी आप एक तस्वीर देखो। बच्चे ये होती है पतझड़ी वनस्पति। ये एक मौसम में अपने पत्ते झाड़ देती हैं, और फिर बसंत ऋतु में इन पर फिर से नए पत्ते आते हैं और ये हरे भरे हो जाती है। इसके आगे की तस्वीर आप देखो, मरुस्थलीय वनस्पति। तो ये कंटीली झाड़ियों के रूप में भी होती है, और ये कहीं कहीं पाई जाती है। संघन रूप में नहीं होती, ये सूखे पत्तों के रूप में होती है, और इनकी जड़ें लंबी होती हैं और पत्ते छोटे होते हैं। ये है हमारी मरुस्थलीय वनस्पति। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना सदाबहार वन। सदाबहार वन पूरा वर्ष ही हरे भरे रहते हैं। इनके पत्ते पूरी तरह से नहीं झड़ते। इस प्रकार की वनस्पति अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार के वन अधिकतर दक्षिण भारत के पश्चिमी तट, बंगाल और असम के उत्तर पूर्व में, और हिमालय की निचली ढलानों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन कर्नाटक के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं, जहां वापसी मानसून पवनें वर्षा करती हैं। टीक और रोजवुड आदि वृक्ष हिमालय पर्वत की ढलानों से एबनी, नीम और इमली आदि के वृक्ष कर्नाटक में मिलते हैं। तो बच्चों सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, पहले तो आप उनकी एक बार फिर से तस्वीर देख लो। एवरग्रीन फॉरेस्ट संघन रूप में होते हैं और हरे भरे दिखाई देते हैं। साथ ही आप भारत के मैप पर भी चलो, इसमें जो गूढ़ा हरा रंग दिखाया गया है वह है हमारी सदाबहार वनस्पति। अरेबियन सी जहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ ही मैप के अंदर देखो पश्चिमी घाट जो गूढ़ा हरा रंग है, वह सदाबहार वनस्पति
का हिस्सा है। उसके सामने ही एक छोटे भाग में भी हरा रंग दिखाया गया है, वहाँ पर भी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो बच्चों आप ऊपर आ जाओ, जहाँ इंडिया लिखा हुआ है, पूर्वी हिमालय हरा रंग दिखाया गया है, और भूटान के नीचे असम, मेघालय, मिज़ोरम, इस हिस्से में भी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो बच्चों नीचे आप देखो, 2 बॉक्स भी बने हुए हैं हरे रंग के, वो हमारे द्वीप समूह हैं। अरेबियन सी के नीचे लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल के नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर भी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो बच्चों सदाबहार वनस्पति पाई कहाँ जाती है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, और ये एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, ये बारी बारी से अपने पत्ते गिराते हैं, इसलिए ये हरे भरे ही हमें दिखाई देते हैं और संघन रूप में ये होते हैं। और ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, असम, मेघालय, मिज़ोरम, इन सब राज्यों में पाए जाते हैं। तो बच्चों आपने मैप में देखा, हरे रंग में जो हिस्सा दिखाया गया है वह सदाबहार वनस्पति का है, और ये संघन रूप में होते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी ये पाए जाते हैं। तो बच्चों आगे है हमारा पतझड़ी वन। पतझड़ी वनों के वृक्षों के पत्ते एक मौसम में झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में पत्ते इन पर फिर आ जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति भारत में ज़्यादा मिलती है। लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से ये वन बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इन वनों में हमें मुख्यतः साल, टीक, बांस, टाहली और खैर आदि प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है। तो बच्चों आप पतझड़ी वनों की वही तस्वीर को फिर से देखो। जिस पर जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, जिस पर लिखा हुआ है डिस्ट्रियोस फॉरेस्ट, और ये गर्मी की ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं और बसंत ऋतु में ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। अब भारत के मैप पर आ जाओ आप। इसमें जो हल्के रंग में हल्का हरा रंग है, उसमें जो स्थान दिया गया है, मतलब हिमालय से आप नीचे आ जाओ, और हिमालय के निचले हिस्से छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट के साथ पूर्वी ढलान और तमिलनाडु तक ये पतझड़ी वन पाए जाते हैं, जहाँ कड़क रेखा के ऊपर का हिस्सा और कड़क रेखा के नीचे का हिस्सा, जो जहाँ पर इंडिया भी लिखा हुआ है, हल्का हरा रंग है, ये सारा पतझड़ी वनस्पति है। और पतझड़ी वनस्पति में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और ये गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं और बसंत ऋतु में फिर से इन पर बहार आ जाती है। चलो बच्चों आगे है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वर्षा कम होने के कारण बहुत ही विरली प्रकार की वनस्पति होती है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन स्थानों पर हमें खजूर, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियाँ भी मिलती है। बढ़िया प्रकार की लकड़ी प्राप्त करने के पक्ष में इस प्रकार की वनस्पति अधिक महत्व नहीं रखती। तो आप फिर से जो है मरुस्थलीय वनस्पति को देखो। थॉर्न फॉरेस्ट, कंटीली झाड़ियाँ, जे ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, इनके पत्ते छोटे होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं और विरली विरली जगह पर, मतलब कहीं कहीं ये पाई जाती है, संघन रूप में नहीं होती। अब भारत के नक्शे पर आप आ जाओ। इसमें जो हिमालय से नीचे करीम रंग दिखाया गया है, राजस्थान और गुजरात, अरेबियन सी के ऊपर देखो आप, वहाँ ये वनस्पति पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में। अब कड़क रेखा के नीचे आ जाओ, जहाँ पश्चिमी
गाढ़ा हरा रंग दिखाया गया है उसके सामने ही नोक के रूप में जो शेप बनी हुई है, तीखी शेप बनी हुई है, उसमें जो फीका रंग दिखाया गया है क्रीम रंग, यहाँ भी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन हिस्सों में भी मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो ये अधिक संघने नहीं होते और इनसे प्राप्त होने वाली लकड़ी भी अधिक नहीं महत्वपूर्ण नहीं होती। तो जहाँ पर वर्षा भी 75 सेंटीमीटर से कम होती है, मतलब 50 सेंटीमीटर तक साल की वर्षा जहाँ पर पाई जाती है। तो बच्चों ये थे हमारा आज का टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और उनकी किस्मों के हमने आपको 3 भाग करवा दिए हैं। बाकी के 2 भाग हम अगली बार में आपको समझाएंगे। अपने इसी टॉपिक से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है, फिर इनके आंसर अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो सुनो बच्चों, वह 5 क्वेश्चन। भारत के मानचित्र में, मतलब इंडिया के मैप में, आप सदाबहार वनों के स्थान भरते हुए उनके नाम लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सही मिलान करें। पतझड़ी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, इनको इनके सही क्रम के साथ मिलाना है। आगे 3 प्रश्न हैं, प्राकृतिक वनस्पति से क्या भाव है। प्रश्न नंबर 4 है, मरुस्थलीय वन कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सदाबहार वन कौन कौन से द्वीप समूह पर पाए जाते हैं, नाम बताएं। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।